पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वो कौन से सिम्टम्स हैं, किस जगह पर शरीर में, बॉडी में दर्द हो जब हम एक छाती रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, और बॉडी में किस जगह पर पेन हो जब हम एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। आई थिंक ये बहुत दुविधा का विषय है हमारे व्यूअर्स के लिए भी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि एज ए छाती रोग विशेषज्ञ आप पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, तो अपने चेस्ट को मजबूत बनाने के लिए, अपने चेस्ट को स्वस्थ बनाने के लिए हमें कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए? हाँ, जैसा अभी हमने आपको बताया, कुछ चीज़ें, कुछ अलग अलग बीमारियों के सिम्टम एक हैं, बीमारियां भिन्न हैं। वो बीमारी हार्ट से हो सकती है, लंग से हो सकती है, पेट से हो सकती है। कुछ पेन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में होते हैं लेकिन रेडिएट होकर के वो इंकित कहीं और होते हैं। आपको हार्ट का दर्द है लेकिन बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, कभी कभी आपको जबड़े में दर्द हो रहा है, कभी कभी आप टूथेक कहते हैं वो दर्द हो रहा है, वास्तव में वो हार्ट का दर्द हो रहा होता है। पेट का दर्द है, रेडिएट होकर के छाती में आ रहा है, खाने के बाद जलन हो रही है या खाली पेट जलन हो रही है, गैस का दर्द है। अभी हमने बताया गहरी सांस खींचने पे होता है, प्लूरिटिक पेन हो सकता है, फेफड़ा फट सकता है, निमोथोरेक्स हो सकता है, उसका पेन हो सकता है, फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, उसके साथ छाती में दर्द हो रहा है, हो सकता है आपको निमोनिया हो सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस हो, या एक साधारण सा वायरल इन्फेक्शन में खांसी बुखार और खांसते मांसपेशियों का दर्द हो रहा है। इसको बहुत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। समय बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है, समय कम काम ज़्यादा, दिमाग कहीं और काम बहुत ज़्यादा। इसका एक सीधा प्रभाव हमारे स्वस्थ मरीज पर, हमारे लोगों पर पड़ता है। हमें खाने का भी समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। हमें कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, खाते समय कितना समय लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ती हैं। जैसे कि हमारे पिछले कुछ एपिसोड में हमने कुछ नींद के बारे में बताया। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है 8 घंटे की नींद। नींद का कमरा आपका कैसा होना चाहिए? अंधेरा होना चाहिए, मोबाइल सोने से पहले दूर होना चाहिए। आप छोटा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। खाने के लिए सोने से पहले आपको बिल्कुल, आजकल 24 घंटे के जिम हो चुके हैं, आपके पास समय नहीं है, आप सोने से पहले 11 या 12 बजे जिम जा रहे हैं और फ़ौरन सोने की कोशिश करें, तो शायद वो उचित नहीं है। अपनी कोई भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बहुत ज़्यादा दौड़ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, सोने से कम 3 या 4 घंटे पहले कम करना चाहिए। खाने की कुछ चीज़ें हैं वो आप बहुत हैवी मील सोने से पहले नहीं लेना चाहिए। वो चीज़ें लेनी चाहिए जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो पाए, इसलिए आपका नींद डिस्टर्ब नहीं हो। वो चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनका कि प्रभाव हमारी नींद के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। क्या आपको मालूम है एक अल्कोहल सेडेटिव है और सेडेशन स्लीप नहीं है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं हमें अल्कोहल, एक पैक अल्कोहल ले लेते हैं तो हमें अच्छी नींद आ जाती है, बट क्वालिटी से नहीं फ़र्क पड़ता। आपका ड्यूरेशन 8 घंटे तो हो सकता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, स्लीप के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं और हर स्टेज का एक आपकी हेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण होता है, वो स्टेजेस आप में नहीं पहुँच रही हैं। इसी तरह कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट है, हमें मालूम है उसको लेने के बाद हमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो बच्चे भी पीते हैं, आप भी पीते हैं, पढ़ने से पहले पीते हैं जिससे हमें नींद आए। कुछ लोग, आपने सुना होगा, हम कॉफ़ी तो पीते हैं और हमें नींद भी आ जाती है, लेकिन वो वास्तव में गलत है। क्या आपको मालूम है एक कॉफ़ी पीने के बाद उसका हाफ लाइफ 4 से 6 घंटे है, यानी आज हम जो कॉफ़ी पी रहे हैं वो 4 या 6 घंटे तक हमें पूरी कॉफ़ी का असर रहता है, और उसकी 12 घंटे, जो उसका 1/4 पार्ट 12 घंटे बाद भी रहता है। यानी आप दिन में जो कॉफ़ी 11 या 12 बजे पी रहे हैं, रात को 12 बजे भी वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब करती है। अल्कोहल, अगर हम ये कहें कि आप अगर अल्कोहल ले नहीं चाहते तो बहुत जल्दी समय पे लें, सोने से पहले उसका उपयोग ना करें। कॉफ़ी का उपयोग आप 9, 10 बजे, 11 बजे से पहले कर लें, क्योंकि उसका उपयोग करने से आपको नींद में डिस्टर्ब होता है। टोबैको, कोई भी टोबैको कार्सिनोजेनिक है, आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है, फेफड़े के लिए, हार्ट के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए हानिकारक है। खान पान की चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें हमने आपसे कही, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मील्स, मतलब वो खाने जो कि आपकी बॉडी में सूजन पैदा करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जिनका मेन कारण सूजन है, अस्थमा,
इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, हार्ट में आर्टरीज का नैरो होना इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, सर का स्ट्रोक होना आर्टरीज का नैरो होना इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होना वो भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे समय के लिए वो खाना जो कि रेडीमेड है, प्रोसेस है, जिसमें एक्सपायरी लिखी हुई है, जिसमें कलर पड़े हुए हैं, वो आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक नियमित समय, अगर आपको बहुत समय तक जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, 1 घंटा तो आपके अपने लिए होना चाहिए। जो मी टाइम होता है, 1 घंटा आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।